एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। डिफेंस टुडे में बहुत भीषण अटैक फिर से भारत की तरफ से कर दिया गया है। असल में भारत ने ये कहा था जब तक हमको प्रोवोक नहीं किया जाएगा हम फिर से अटैक नहीं करेंगे, पर पाकिस्तान ने फिर से प्रोवोक किया। कई हम पे मिसाइल दागी जो कि अमृतसर वगैरह में या बॉर्डर के इलाकों में गिरी। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको मारकर गिराया। हमारा जैसे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम या मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो कि हम लोग इजराइल के साथ मिलकर बनाए हुए हैं। पाकिस्तान के मिसाइलें भारतीय सीमा के पास में गिरी। कुछ हो सकता है हिट भी की हो, अभी इसकी डिटेल निकल कर नहीं आई है, पर मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ से जरूर दागी गई थी। भारत ने फिर उनके वहाँ पूरी आतंक मचा दिए हैं। 7-8 सिटीज़ लाहौर, गुजरांवाला, कराची, रावलपिंडी, जहां आप नाम लीजिए वहां पर अटैक किए गए हैं। और ये मेनली अटैक किए गए हैं उनके एयर डिफेंस सिस्टम पे। एयर डिफेंस सिस्टम अपने आप को खुद उनका नहीं बचा पाया है। चीन का मुंह वो ताकते थे, चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल निस्तनाबूद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने इंटरसेप्ट किए हैं हमारे ड्रोन्स, पर ड्रोन्स इतने छोटे होते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम से वो इंटरसेप्ट नहीं होते हैं। ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम चाहिए होता है जो कि भारत के द्वारा अपनी सीमा पर लगाया गया है। इसके अलावा हमारे पास कामाकाजी ड्रोन है जो कि वैसे ही घातक होते हैं। वो पहुंच रहे हैं, उनको तो मरने के लिए ही बनाया गया, उनको तो निस्तनाबूद होने के लिए ही बनाया गया है। उनको अगर इंटरसेप्ट कर भी ले रहे हो तो क्या बिगाड़ पा रहे हो? जितने कि वो ड्रोन नहीं है उससे बड़ी ज़्यादा मिसाइलें खर्च हो जा रही हैं। और पाकिस्तान के कई ऐसी वीडियोस निकल कर आई हैं जिसमें कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम पर ही ये जाके बम गिरे हुए हैं। ढेर सारी वीडियोस मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ जो कि सोशल मीडिया पर निकल कर सामने आ रही हैं। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या हो रहा है। वहाँ पर जो उनके आदमी तैनात हैं, पाकिस्तान में आदमी तैनात हैं, वो इसको मार गिराने का प्रयास कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, बड़े कैलिबर की गोलियां चला रहे हैं। हो सकता है कुछ हमारे ड्रोन को लग भी रही हो, कोई बात नहीं, हम सैकड़ों की संख्या में ड्रोन डाल देंगे। वहीं भारत की तरफ से ये कहा गया, ऑफिशियली कह दिया गया कि 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हैं ऑपरेशन सिंदूर में। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इसकी गिनती अब और आगे बताई नहीं जा सकती है, जब पूरी तरह से हम काउंट कर लेंगे तब हम बताएंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है और आगे चलता रहेगा। जब तक ये चलता रहेगा काउंटिंग बढ़ती रहेगी, आतंकवादियों की संख्याएं बढ़ती रहेंगी, और जब ये काउंटिंग पूरी हो जाएगी तब हम बताएंगे। पाकिस्तान फिर से जितनी बार हमें प्रोवोक करेगा उतनी बार भारत की तरफ से ये अटैक किया जाएगा, ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियली कहा गया है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन करेगा, कोई अटैक हम पे करेगा, उसका 2 गुना 10 गुना अटैक उन पर किया जाएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती है क्योंकि ये सभी डेवलपिंग स्टोरी हैं। मैं कुछ वीडियोस लगा सकता हूँ, इस वीडियो में आपको ये बता सकता हूँ कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। वो सारी वीडियोस अब मैं जाके आगे इंक्लूड कर दूंगा। आप देखिए, मजे लीजिए, पाकिस्तानियों के मजे लीजिए, किस तरह से उनके अंदर आतंक फैल चुका है ये आपको पता चलेगा। इस वीडियो को बड़ा थम्स अप दीजिएगा, शेयर करिएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। वीडियो देखिए आगे। देखो मैं सामने उसे ड्यूटी दे हाँ इतने आ मिसाइल टिका देखो है पिंडी का स्टेडियम है साइड मैं सामने बैठा मिसाइल टिका जो शीशे टुट गए ने पिंडी का स्टेडियम बाहर देखो यह हालत जी। और एक लड़का डिग पिया जी, मैं सामने हाँ बड़ी मुश्किल जांच हटा के और देखो भी शीशे टुट गए ने पिंडी स्टेडियम में। दूसरा ड्रोन अटैक हुआ और उसको भी पाकिस्तान की जानिब से गिरा दिया गया। आसमानों पर घूमता हुआ ड्रोन पाकिस्तान की जानिब से गिरा दिया गया। रावलपिंडी पर भी हुआ है, लाहौर में ये तीसरा है, वाल्टन रोड में ये दूसरा ड्रोन गिराया गया है, जबकि लाहौर के अंदर सुबह से लेके अब तक ये तीसरा ड्रोन है जो पाकिस्तान के इदारों की जानिब से गिराया गया है। पाकिस्तान आर्मी इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की फिजाई मामलात को संभाले हुए है और इसके अलावा आवाम बड़ी पुरजोश है और सड़कों पर निकली हुई है। जिस तरह का मौसम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवाम किस कदर रोड्स पर निकल आई है। रोड पर एक जमे जफीर है आवाम का, क्योंकि पाकिस्तान के जो इंडिया के साथ मामलात बने हुए हैं उन पर। ये जी पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है, कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए, यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है। यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है, लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी हैं वहाँ पे। वो कह रही हैं जी
आसमानी बिजली गिरी है, शर्म आनी चाहिए यार। अच्छा जी, अभी सिचुएशन हो गई है, कोई थोड़ा सा पैनिक मच गया एंड आई एम स्टिल एट द नीलम जेवर पावर प्लांट एंड यहाँ से लोगों को जो है ना निकाला जा रहा है और बंकर में डाल रहे हैं। वी आर गोइंग इनसाइड द बंकर which has been specially created by WAPDA. अल्लाह अकबर। लो जी, इंडिया ने अटैक किया हमारे घर के बिल्कुल पास वाल्टन एयरपोर्ट पर। ये सोलर भी तोड़ दिए ये सारे भाई, इसका बहुत जोर होता है, मजाक तोड़िए। जब इसकी एसी की देसी गरी सोलर गया है भाई। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इसराइल के अंदर जाके एक आदि गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेता है। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो, 24 मिसाइल छोड़े इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर GHQ के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता। या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसी लगे हुए थे, वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई है।